तो हम लोग बिहार पुलिस में आज की क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज डेट है आपका 10 तारीख, और 10 तारीख के डेट में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस में फिजिक्स की क्लास। आज स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। चलिए देखते हैं ध्यान से। आज की क्लास फिजिक्स है, और फिजिक्स में आपको लिखवा दिया गया, सिलेबस में बता दिया गया कि क्या क्या एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं फिजिक्स का, बिहार पुलिस का जो फर्स्ट आज लेक्चर है आपका, फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है आपका। इसमें क्लास आज करेंगे हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति। इसमें से दो क्वेश्चन रहेगा, दो क्वेश्चन एकदम आसान टॉपिक है, बहुत जल्दी दिमाग में कैच करेंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। देखते हैं ऊर्जा क्या होता है। देखिए ध्यान से, एनर्जी। देखिए ऊर्जा को हम लोग ई से लिखते हैं, ई से सूचित करते हैं। ई से सूचित ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। यहां सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको, यहां वो पढ़ना है जो एग्जाम में करेक्ट एग्जाम में पूछे, एग्जाम में हम लोग लिख सकें। याद करते चलेंगे साथ में। इसे ई से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल को जे से लिखते हैं। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है ये अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, याद रखेंगे सारे बच्चे। सीजीएस मात्रक अर्ग बोलते हैं। ये अदिश राशि में आता है, पूछा जाएगा कौन सी राशि में आएगा, तो ये अदिश राशि में आएगा, याद रखना अदिश राशि में। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे का टॉपिक। तो इसका अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक में देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए अन्य मात्रक क्या होता है। के माने किलो जूल, एम जे मेगा जूल, जी जे जीगा जूल। किलो जूल, मेगा जूल, जीगा जूल। किलो जूल का मान 10 के पावर 3 जूल, 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 9 जूल। तो सबको लगभग समझ में आ चुका है। 10 के पावर 3 जूल का मतलब है कि जीरो को कवर लिखना है 3 बार, कवर लिखना है 3 बार। और यहाँ पे 6 का मतलब कवर लिखना है 6 बार। 9 का मतलब 9 को जीरो लिख दीजिए, हो गया, दहा दीजिए। तो अन्य मात्रक में क्या क्या पढ़े आप लोग। किलो जूल, मेगा जूल, जीगा जूल। किलो जूल, मेगा जूल और जीगा जूल। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हो गया। अन्य मात्रक आपका दिखाई दिया सबको सामने। अब आगे देखते हैं ध्यान से। जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा किससे कहते हैं, तो ऊर्जा की परिभाषा देखिए। ऊर्जा की परिभाषा लिखते हैं हम लोग। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आज आपने क्या देखा, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कैपेसिटी, आपके पास कैपेसिटी है। अब नीपू कहा, चलो नीपू तुम ट्रेन उठा देगा, नीपू नहीं उठा पाएगा, क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। जितना आपके पास कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी से आप काम करेंगे। तो समझ में आ गया, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, काम करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो सबको लगभग याद हो गया। ऊर्जा को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। इसके ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। कौन राशि में आएगा, अदिश राशि में आएगा। समझ में आ गया। ऊर्जा का अन्य मात्रक क्या होता है, किलो जूल, मेगा जूल, जीगा जूल। कंप्लीट, आसान है एकदम, जल्दी से याद हो जाएगा। पूछे जाए अदिश राशि क्या होता है, इसके कोई चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा अदिश और सदिश के बारे में। अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण पता होता है, केवल परिमाण। परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, केवल परिमाण पता होता है। आपको इसको अच्छे से बताया जाएगा, इसमें आपको अभी उतना ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखने की ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश क्या है उसका पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। तो ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार। देखिए ऊर्जा के प्रकार क्या होता है, एकदम रफ्तार में, एकदम समय 1 मिनट लॉस नहीं करेंगे हम सभी बच्चे। देखिए ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे। तो ऊर्जा के बच्चे 2 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे सारे बच्चे। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा और एक होता है अयांत्रिक ऊर्जा। अयांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो सभी बच्चों ने ध्यान से देखा ऊर्जा के दो प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और अयांत्रिक नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ये भी होते हैं, ये भी देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये रासायनिक ऊर्जा होते हैं, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा किस में आएंगे? अयांत्रिक ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में? ऊर्जा में। ये ऊर्जा इसमें कौन हो गए? दो, इसमें बढ़ जाते हैं। अब समझेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज का मतलब कोई चीज रुका हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। और जो गति में या लगातार गति की अवस्था में, उसे क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। तो लगभग समझ में आ चुका है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? रुका। गतिज ऊर्जा का मतलब गति में। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। क्या? रुका हुआ। रुका का मतलब विराम की अवस्था में रुका है। मान लीजिए धनुष, बंदूक में गोली, बंदूक में गोली, स्थितिज ऊर्जा। अब बंदूक से निकला गोली, गतिज ऊर्जा। चलता हुआ पंखा, गतिज ऊर्जा। बहती हुई पानी, गतिज ऊर्जा। उड़ती हुई चिड़िया, गतिज ऊर्जा। समझना गया ना? समझा गया। और रुका हुआ पानी, स्थितिज ऊर्जा। पेड़ पे बैठा हुआ बालक, स्थितिज ऊर्जा। जो रुका हुआ स्थितिज ऊर्जा, जो चल रहा है, क्या हो गया? गतिज ऊर्जा। लगभग समझ में आ गया सब किसी को? कंप्लीट। तो ऊर्जा यहाँ पे खत्म हो गया। यही तो ऊर्जा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना बिहार पुलिस में। ऊर्जा का सिस्टम फाइनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। लिख के रख लीजिए, अगर एग्जाम में ज्यादा पूछेगा आप मेरे पास आइएगा, बस यही पूछेगा। गतिज ऊर्जा दे देगा, 4-5 को ऑप्शन पूछे, कौन है? गतिज है कि स्थितिज है? बताइए। तो कोई चीज चल रहा है, गतिज ऊर्जा। अच्छा, पृथ्वी घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। पृथ्वी रुकू करेगा क्या? नहीं। चंद्रमा घूम रहा है, कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। सूर्य भी अपने जगह पे घूमता है, अपने अक्ष पे घूमता है सूर्य भी, कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और जो रुक गया वो क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा। कंप्लीट समझ में आ गया? धनुष से निकला वो तीर, गतिज ऊर्जा। और धनुष पर तीर कौन? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? तो स्थितिज गतिज ऊर्जा कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, तो चलिए इसको नोट करते हैं तेजी में। क्या बच्चे हम लोग क्लास देखा? तो स्थितिज ऊर्जा रुका हुआ, कोई चीज रुका है, स्थितिज ऊर्जा चल रहा है, क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा को लिखेंगे किसी, इसको हम के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के से। और इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होगा? 1/2 mv²। और इसका सूत्र देखिए क्या होता है, इसको हम पी से लिखते हैं। और इसका सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh। इसका फॉर्मूला क्या होगा? के। ऐसे क्या होगा? पीई बराबर mgh। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, छोटा छोटा 2-3 न्यूमेरिकल से उसको देखना है, उसको से कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको बिहार पुलिस में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा सा समझ लेना है, और यहाँ पे आपका एनर्जी चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो पूछना है इसी में से पूछेगा, और एक भी सवाल एक्स्ट्रा पूछेगा तो हमसे आप बात करेंगे, इससे आगे नहीं भागेगा। तो चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट कीजिए। तो हम लोग अभी ध्यान देते हैं गतिज ऊर्जा पे। तो गतिज ऊर्जा पहले क्लियर कर लें हम लोग। तो इस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, बाबू याद रखेंगे, पहले हम लोग इसको लिखेंगे किससे? के ई से लिखेंगे, या हम लोग इसको ई के से भी लिख सकते हैं। इसे देखिए के ई या ई यहां पर रहेगा, के इसके नीचे रहेगा आधार में, या हम इसको के से भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब कोई पूछे थोड़ा इसके बारे में समझा दीजिए। तो देखिए एम का मतलब होता है मास। मास मैंने जानते हैं क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है। अब भी मैंने क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग। तो एम का मतलब क्या हो गया? मास। मास माने द्रव्यमान। अभी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेग। वेग मतलब वस्तु का वेग। वस्तु का वेग। न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे तो वहां बहुत अच्छा समझा देंगे आपको। अब आइए स्थितिज ऊर्जा में बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा में बात करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, देखिए इसको पी से लिखेंगे, या आप इसको ईपी से लिख सकते हैं, या इसको फाई से भी लिखा जाता है, फाई से। इसका सूत्र क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh।
फाई जो है ना उतना कोई फेमस नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है। MgH फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। अच्छा भाई इसका मतलब समझते हैं। तो M का मतलब तो पता है आपको, मास होता है। मास का मतलब हो गया वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का, हर वस्तु में द्रव्यमान होता है, हर वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और जी माने क्या होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब इसका हिंदी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। सारी चीजें अभी आपको समझाएंगे हम आपको। H का मतलब क्या होता है, हाई, हाई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई। HEIGHT, हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। चलिए देखिए अब इसको थोड़ा समझना, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा सुन लेते हैं इसके बारे में। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा। उष्मा, उष्मा मतलब समझते हैं हीट, गर्मी, ताप, वस्तु का ठंडापन, ठंडापन। प्रकाश, ये प्रकाश, सूर्य, बल्ब का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आग जलाने पर उससे प्रकाश निकलता है। नाभिक, नाभिक का विस्फोट, नाभिक का विस्फोट। विद्युत, विद्युत, विद्युत ऊर्जा तो समझ में आता है, ये सारी चीजें आपको एक एक चीजें। तो विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले इस पार्ट को ध्यान से समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको हटाइए अभी, इसको हम लोग अभी देखेंगे हम लोग इसके बाद में, पहले यहां पे ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा सुनिए, अच्छे से सुनिए। यहां दिखाई दे रहा, यहां दिखाई दे रहा, देखिए द्रव्यमान पूछा जाए, द्रव्यमान के बारे में। देखिए द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं, जानते हैं बाबू क्या बोलते हैं, मास, मास। देखिए हर वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 केजी, 5 केजी, 20 केजी, समझ में ना, ग्राम, ग्राम समझ में आइए क्या होगा आपको। हर वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में या केजी में, ग्राम में या पे केजी में। पाउंड में भी हो सकता है, बड़ा क्विंटल भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। आ गया समझ में, टन क्विंटल तो आपको पता ही होगा, ज्यादा द्रव्यमान हो गया, ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान हर वस्तु में द्रव्यमान होता है, ग्राम, केजी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरुत्वीय त्वरण, तो जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रहा है, कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से कहां उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। समझ में आ रहा ना जी, कोई वस्तु कहां, क्या क्या बोलिए बोलिए, पृथ्वी की सतह से क्या उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। इसे क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रहा है उसे गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। या कोई वस्तु ऊपर से कहां गिर रहा है, पृथ्वी पे गिर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण दो तरह से हो गया, एक पृथ्वी से ऊपर उठना, अच्छा ऊपर से नीचे की तरफ गिरना। कंप्लीट समझ में आ गया। हम देखो इसमें तीर दे रहे हैं, इस तीर का मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। इस तीर का मतलब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और उसको हम किससे लिखते हैं, जी से, छोटा जी। इसका मान जानते हैं क्या होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, बताइए, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कंप्लीट समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं ऊंचाई। आपको पता है बाबू ऊंचाई का मतलब, ऊंचाई, ऊंचाई सीधे सीधे दिमाग लगाइए। ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये मेरा हाथ क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पे मान लीजिए गेंद है, ये मान लीजिए मार्कर है, समझ लीजिए इसको, ये पृथ्वी, हाथ मेरा पृथ्वी है, ये मार्कर है। अब मार्कर को हम कहां उठा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर ले जा रहे हैं। तो जरा दिमाग ले, दिखाई दे रहा है वहां पे, दिखाई दे रहा है, ऊपर ले जा रहा है। देखिए हाथ और मार्कर के बीच में दूरी दिखाई दे रहा है। तो कहेंगे ना, अरे मार्कर इतना ऊंचा गया है, ऊंचा मैंने ऊपर गया है। जैसे पत्थर को लेकर जमीन से ऊपर फेंक, अरे पत्थर उतना ऊपर चला गया, वो ऊंचाई गया है, समझ रहा, वो उतना ऊंचा गया है। नहीं समझ में आया, समझ में आया। कोई वस्तु नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है, तो देखिए तो यहां तक आके रुक गया, तो यहां से यहां तक इसे क्या होगी, ऊंचाई, क्या होगी, ऊंचाई। अच्छा दिमाग लगे, ये वस्तु यहां से चल के जा रहा है, तो क्या तय कर रहा है, दूरी, क्या तय कर रहा है, दूरी। तो एक बात याद रखना, हाँ, कि ऊंचाई जो होता है वो दूरी के बराबर भी होता है। ऊंचाई किसके बराबर, दूरी के बराबर। और ऊंचाई को किसे लिखते हैं, एच से, और दूरी को किसे लिखते हैं, एस से। तो एच बराबर क्या हो गया, एस। अच्छा ऊंचाई का मात्रक जानते हैं क्या होता है, ऊंचाई का मात्रक क्या होता है,
ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर में? बोलो, मीटर या सेंटीमीटर में। किलोमीटर भी हो सकता है जब ज्यादा ऊंचाई जाएगा तो, लेकिन मीटर सेंटीमीटर में ही लेना है इसको आपको, ठीक है ना? तो समझ में आ गया। ऊंचाई का मतलब वस्तु, कोई वस्तु नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है, तो इतना ऊंचा गया है, इंची टेप से नाप लो कितना ऊंचा गया, क्लियर हो गया। अच्छी तो दूरी ना तय कर रहा है, दूरी तय करके इतना ऊपर गया तो इसकी ऊंचाई हो गया। तो h बराबर क्या हो गया? s बराबर क्या हो गया? h। तो हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है, उसको समझ लेंगे, आसान न्यूमेरिकल है, सबको समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। अब हम लोग का बच्चा अयांत्रिक ऊर्जा, इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अयांत्रिक ऊर्जा, और आज आपकी ऊर्जा का चैप्टर फाइनल कंप्लीट हो गया। आप इसको आप बस जब तक एग्जाम नहीं बीतेगा तब तक आप इसको रिवीजन करोगे खूब बढ़िया से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल्स है उसको आपको अलग से दे दी जाएगी। देखिए इसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। इसके बाद आता है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। फिर प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी। फिर इसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर इसके बाद आता है नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। फिर इसके बाद से आपका आता है उष्मा ऊर्जा, चलिए उष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी। इसको समझ लीजिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपका एग्जाम में। देखिए रासायनिक ऊर्जा कुछ रासायनिक अभिक्रिया से होता है, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। केमिस्ट्री में उसको आप पढ़ोगे, आपको पढ़ा जाएगा केमिकल रिएक्शन से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे मार्कर है, एक प्रकार की इसको रासायनिक ऊर्जा मिलता है। इंक डालते हैं, इंक केमिकल है ना, कई पदार्थों को मिलाते हैं तब जाके इंक बनता है कि नहीं बनता? आप दवा पीते हैं, आप एक ठंडा आता है, क्या नाम उसका, रेड कलर का होता है, स्टीन, स्टीम की स्टीम। वो भी क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं उसको पीने पर ताकत आ जाता है, एनर्जी आ जाता है ना। वो क्या, वो भी एक रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी। उसमें केमिकल मिलाया गया तब आपके बॉडी में जाता है, एक वो भी केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं उसको। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा। समझ रहा है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत से प्राप्त ऊर्जा क्या बोलेंगे? विद्युत से प्राप्त ऊर्जा क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे आप इलेक्ट्रिक के माध्यम से मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, आयरन हीटर मोटर सब चलाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, परमाणु विस्फोट, परमाणु का विखंडन, परमाणु विस्फोट, ठीक है? इसको केमिस्ट्री में आप अच्छे से डिटेल्स पढ़ोगे। उष्मा ऊर्जा, उष्मा मतलब गर्म, वस्तु का हीट होना, वस्तु क्या होना? हीट होना, गर्म हो जाना, उष्मा ऊर्जा हो गया। आप क्या करो कि लोहा को ले लो, आग पे रख दो तो आग पे क्या होता है? गर्म हो जाता है, उष्मा ऊर्जा। मम्मी खाना बनाती है, कढ़ाई पर रखती है, कढ़ाई पर सब्जी रख देती है, या तसला में खाना बनाती है, आग जला देती है तो वो गर्म हो जाता है, उष्मा पाके गर्म हो जाता है। आप उसको हाथ से छूने जाओगे, हाथ जल जाएगा, हीट एनर्जी। तो ये है अयांत्रिक ऊर्जा। कंप्लीट एनर्जी का चैप्टर खत्म हो गया। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप विश्वास के साथ पढ़िए। आपको जो भी टॉपिक दी जा रही है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा इसमें से कोई सवाल नहीं पूछेगा, वही पूछेगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? आप जो एग्जाम हुए हैं उस क्वेश्चन को उठा के देखिए, उस एग्जाम के आधार पर जितने अभी हमने सवाल पढ़ाया सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और पूछे गए हैं। आप इसको अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में लाइक शेयर कराइए ताकि बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। रुकिए, एक टॉपिक और आपको देखना है ध्यान से, ऊर्जा का रूपांतरण। 2 टॉपिक छूटा हुआ है, उसको देख लीजिए कंप्लीट। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? एग्जाम में दे देगा ऊर्जा का रूपांतरण, बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा अगर रूप बदलना,
ऊर्जा एक रूप से कहां चला गया, दूसरे रूप में, ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे कि आप देख लो, पंखा रुका हुआ है, स्थितिज ऊर्जा, चला दीजिए क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। साइकिल में बैठे हुए हैं, रुका हुआ है साइकिल, स्थितिज ऊर्जा, चला दिए तो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। ट्रेन रुका हुआ है तो क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, चला दिए तो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। समझ में आ गया। ये एक फुटबॉल है, वो रुका हुआ है, जब उस पर आप बल लगाओगे तो फुटबॉल गति में आ गया, गतिज ऊर्जा। या गति में है, रोक दो उसको, बल लगा के रोक दो तो क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। मैंने कहने का मतलब स्थिति से गति में, गति से स्थिति में ला सकते हैं उसको। इसे ऊर्जा क्या बोलते हैं, रूपांतरण। समझ में आ गया। ऊर्जा एक रूप से कहां जा रहा है, दूसरे रूप में, दूसरे रूप से कहां रहा, पहले रूप में। स्थिति में था, गति में आ गया, गति में था, स्थिति में आ गया। ऊर्जा का रूपांतरण खत्म हो गया। ये भी एक लास्ट टॉपिक बचा, इसको भी खत्म कर दिया जाए। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब होता है ऊर्जा को ना तो आप समाप्त कर सकते हैं, ना तो समाप्त कर सकते हैं, ना ही उसको पैदा कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा को आप पैदा कर दीजिएगा, नहीं। सूर्य को आप समाप्त कर दीजिएगा, नहीं। तो ऊर्जा को ना तो आप पैदा कर सकते हैं, ना ही समाप्त कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या कर सकते हैं, सोलर नहीं बना सकते हैं। सोलर देखिए कि सोलर, सोलर बना देते हैं और धूप में वो चार्ज हो जाता है, उससे हम लोग पंखा उनका बॉल जला सकते हैं, चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। और ज्यादा पावरफुल सोलर अगर लगा देंगे तो समझिए कि सब कुछ चलेगा घरों में। क्या, तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या बताया, ऊर्जा को ना तो बोलो ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम कहते हैं। कंप्लीट। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए ताकि उन बच्चों के बीच में पहुंचे। वही पढ़ाई जा रही है जो आपके बिहार पुलिस में एग्जाम होने वाली, नवंबर में एग्जाम है। आपकी आज फिजिक्स की क्लास दी गई, आप इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान से तैयारी कीजिए। सभी बच्चों को जय हिंद,